लोकसभा चुनाव के बाद अब 6 महीने में एनडीए व विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की फिर से परीक्षा होगी। इन परीक्षा 9 विधायक सीटों के उपचुनाव में होगी, जहां के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। इस परीक्षा में पास फेल होने से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु दोनों ही गठबंधन एक दूसरे को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर देना चाहते हैं। उपचुनाव के लिए जो सीटें रिक्त होने वाली हैं, उनमें 4 सपा, 3 भाजपा, 1 रालोद व 1 निषाद पार्टी की है, यानी सपा की 4 सीटें हैं। ये विधायक बन गए सांसद। फूलपुर के भाजपा विधायक प्रवीण पटेल ने फूलपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। अलीगढ़ की खैर सीट से भाजपा विधायक व प्रदेश सरकार के मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि ने हाथरस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। गाजियाबाद से भाजपा विधायक डॉक्टर अतुल गर्ग ने गाजियाबाद लोकसभा सीट जीती है। निषाद पार्टी के मझवा से विधायक डॉक्टर विनोद बिंद ने भाजपा के टिकट से भदोही लोकसभा सीट जीती है। रालोद के मीरापुर के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट से जीत दर्ज की है। करहल के विधायक और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से जीते हैं। कटेहरी से सपा विधायक लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर से जीत दर्ज की है। कुंदरकी के विधायक जियाउर रहमान वर्क ने संभल से जीत दर्ज कर ली है। ऐसे में अब फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेरी व कुंदरकी की विधानसभा का उपचुनाव होना है। यदि अखिलेश विधानसभा से त्यागपत्र न देकर नेता प्रतिपक्ष बने रहते हैं तो फिर कन्नौज लोकसभा सीट का उपचुनाव होगा। इस उपचुनाव में अब विपक्षी गठबंधन इंडिया व एनडीए दोनों ही जुटेंगे। भाजपा जहां सपा की भी सीटें जीतकर यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि प्रदेश में अभी भी उसकी स्थिति पहले की तरह मजबूत है। भाजपा की इस नज़र खासकर रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर रहेगी, जहां जीतकर वह फैजाबाद लोकसभा सीट की हार का बदला लेने की कोशिश करेगी। वहीं सपा भी भाजपा की सीटें जीतकर यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि भाजपा में प्रदेश में अब भाजपा कमजोर पड़ रही है। यही वजह है कि पार्टी अभी से इन सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों की तलाश में जुट गई है। सपा के प्रत्याशियों को लेकर कयास शुरू। सपा मिल्कीपुर से 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद के बेटे अमित प्रसाद को भी टिकट दे सकती है। यह सुरक्षित सीट है, इसलिए यहां दलित ही प्रत्याशी रहेंगे। इसी प्रकार कटेहरी से विधायक लालजी वर्मा 2022 में 6ठी बार चुने गए थे। यहां पर पार्टी कुर्मी या फिर मुस्लिम को लड़ा सकती है। अंबेडकर नगर की 5 सीटों में एक भी मुस्लिम नहीं है, इसलिए यहां पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है। कुदरकी सीट से सपा फिर मुस्लिम पर ही दांव लगाएगी। यहाँ भी कई दावेदार हैं। मुरादाबाद के सांसद रहे एसटी हसन को भी पार्टी यहाँ से लड़ा सकती है। अभी लोकसभा चुनाव में उसका टिकट काटकर पार्टी ने रुचि वीरा को दे दिया था। वहीं अखिलेश यदि करहल सीट छोड़ देते हैं, जहां तक है कि करहल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो यहाँ का जो उपचुनाव होगा, यदि विधायक जी नहीं छोड़ते हैं तो फिर कन्नौज का लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। पार्टी इसे फिर से जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। लेकिन यहाँ तक खबर आ रही है कि करहल से विधायक जी ने, अखिलेश यादव जी ने, जो अपना त्यागपत्र दे दिया है और उसकी इसलिए करहल से जो है सीट पर ही चुनाव होगा, विधायकी का चुनाव होगा और उसमें जो है पूरी जान लगा देगी सपा सरकार। सपा और भाजपा में टक्कर। जिस तरीके से लोकसभा में 37 सीट सपा की आई, भाजपा उससे कम रह गई, तो भाजपा दिखाने का प्रयास जरूर करेगी कि उत्तर प्रदेश में भी हम हैं। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब जस्ट 2-4-6 महीने के अंदर सब नतीजा सामने आएगा इन 9 सीटों का भी, और बड़ा दिलचस्प होगा और लोग भी समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक करियर अब किधर जा रहा है।